गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंस एंड टेंस कितने प्रकार के हैं पहले आपको बताना चाहेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। और जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और इसके विषय में आज फर्स्ट डे के साथ हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और 30 एग्जाम्पल्स हिंदी टू इंग्लिश। तो इसमें बात करते हैं कुछ रूल्स के साथ, जैसे कि rules. Here is a presentation of present indefinite tense rules with 30 examples translated from Hindi to English. Rules of present indefinite tense for singular third person subject he, she, it, name के साथ हम s और es भी लगाते हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना होता है। एग्जाम्पल्स के लिए ही ईट्स, दूसरा है सी गोस। ठीक है, इस तरीके से एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। ईट फर्स्ट फॉर्म है और गो भी फर्स्ट फॉर्म है, और इन दोनों में एस और ए या ई एस लगता है। तो ईट में एस है और गो में ई एस है, तो गोस हो जाता है। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दे, वी, आई, यू यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें बेस फॉर्म लगती है वर्ब के साथ, जो दे, वी, आई, यूज प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। दे रन, वी ईट। ठीक है, और इसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट का यूज होता है विथ प्लूरल सब्जेक्ट, डज नॉट विथ सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लस द बेस वर्ब। ठीक है, नेगेटिव में डू नॉट का यूज होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट पर्सन है, यानी कि अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो उसमें डज नॉट यूज होगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ही डज नॉट प्ले, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें ई एस लग जाएगा डू के साथ। या यहीं पर होता दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि ही डज नॉट गो, तो गो के साथ ई एस लग जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है दे डू नॉट सिंग। ठीक है, फॉर क्वेश्चंस डू डज बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले ही डू या डज का उपयोग होता है। देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स डज ही रीड। ठीक है, क्या वह पढ़ता है, इसका मतलब ये होता है। डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो। सेंटेंसेस टिपिकली डिस्क्राइब हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रुथ्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस होते हैं वो हैबिट्स यानी कि आदत को, या फिर रिपीटेशन, कोई चीज़ बार बार होती है उसके लिए यूज किए जाते हैं, एक्शन के लिए। और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं।
इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और डेली यूजेस के लिए होते हैं। उसमें से मैं रोज़ पढ़ता हूँ, आई स्टडी एवरी डे। वह स्कूल जाती है, सी गोज़ टू स्कूल। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। वे सुबह उठते हैं, दे वेक अप अर्ली मॉर्निंग। इसमें आप मॉर्निंग और यूज करेंगे। अध्यापक पढ़ता है, सॉरी अध्यापक पढ़ाता है, द टीचर टीचर्स। पढ़ाने के लिए टीचर्स शब्द का वर्ड का यूज होगा। और रोहन मोबाइल पर गेम खेलता है, रोहन प्लेस गेम्स ऑन मोबाइल। मुर्गी अंडे देती है, द हेन लेस एग्स। वह समुद्र में तैरती है, सी स्विंग्स इन द सी। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। अगर यहीं पर होता पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो हो जाता बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। लड़की गाती है, इसका है गर्ल सिंग्स। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, लड़के बाइक तेज नहीं चलाते हैं, द बॉयज डू नॉट राइड द बाइक्स फास्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डू नॉट लग जाएगा। अगर केवल एक लड़का होता तो डस नॉट यूज होता। इसके बाद, क्या तुम अच्छा गाना गाते हो, डू यू सिंग वेल। क्या वह काम पर जाता है, डज ही गो टू वर्क। इसके बाद है, क्या वे गाड़ी चलाते हैं, क्या वे गाड़ी चलाते हैं, डू दे ड्राइव ए कार। क्या वह हर दिन स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल एवरी डे। रीमा डायरी में लिखती है, रीमा राइट्स इन द डायरी। हम स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। मैं रोज रात को दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। उसका भाई बोलता है, सॉरी उसका भाई खेलता है, हिज ब्रदर प्लेस। राम गाय चराता है, राम ग्रेजेस हिज काऊ। मैं जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली। क्या आप उसे जानते हैं, डू यू नो हिम। हम समय पर पहुँचते हैं, वी रीच ऑन टाइम। स्कूल सुबह 8 बजे खुलता है, स्कूल ओपन्स एट 8 AM। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। बढ़ई दरवाजे बनाता है, द कारपेंटर मेक्स डोर। वह मेरी बात कभी नहीं सुनता, ही नेवर लिसन्स टू मी। These examples cover affirmative, negative and question sentences and showing the broad use of present indefinite tense in daily communication. Please like, share and subscribe this channel if you like this type of information about the English. Thank you very much.